नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से वैदिक कवि प्रेरणा में। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात कर रहे हैं आचार्य प्रशांत के बारे में। ये वर्तमान समय के वो महाप्रभु हैं, वो नए सद्गुरु हैं जिन्होंने सनातन धर्म की संपूर्ण मर्यादाओं का अतिक्रमण कर दिया है। वैसे तो हमारे हिंदू सनातन धर्म के ऊपर टिप्पणियाँ करना हमारे भारतवर्ष में बहुत आम बात है, क्योंकि इस देश में नए नए धर्मगुरु जन्म लेते हैं और पता नहीं कौन कहाँ से किस रूप से तैयार होकर के आता है, किन शास्त्रों को पढ़ कर के आता है, अपनी एक नई थीसिस संपूर्ण विश्व के सामने, संपूर्ण राष्ट्र के सामने रखता है। आज सुबह सुबह जब मैं अपनी YouTube वीडियो को अपलोड कर रहा था, उसी समय मैंने आचार्य प्रशांत की एक वीडियो देखी। मैं आचार्य प्रशांत की वीडियो को बहुत ध्यान से सुनता था, ध्यान से देखता था, क्योंकि मुझे लगता था कि ये भी एक सनातन महापुरुष हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो यूपीएससी की इतनी बड़ी परीक्षा को पास करके और सब प्रकार से उसमें उसको प्राप्त करके, उसे क्रैक करके फिर जा करके धर्म के प्रचार के लिए, लोगों की सद्बुद्धि के विकास के लिए उतरा हुआ है। तो इस दृष्टि से मैं इनका बहुत सम्मान करता था। लेकिन जैसे ही मैंने इनकी वीडियो देखी तो मुझे लगा कि आचार्य प्रशांत सही हैं और गीता झूठी है। जिस गीता में कहा गया है यज्ञाद भवति पर्जन्यः पर्जन्यादन्न संभवः, तो ये श्लोक आचार्य प्रशांत की उस वीडियो को देख करके मुझे लगा कि भगवान श्री कृष्ण शायद थोड़े भूल गए होंगे जब उन्होंने गीता में इस श्लोक को कहा होगा। आचार्य प्रशांत ने कहा कि यज्ञ क्या है? यज्ञ केवल लकड़ियों को जलाना है। यज्ञ से किसी भी प्रकार के वातावरण की शुद्धि नहीं होती, बल्कि लकड़ियों से निकलने वाले धुआं से और ही वातावरण को दूषित किया जाता है। अब ऐसे में आचार्य प्रशांत को कौन बताए कि यज्ञ में लकड़ियां नहीं जलाई जाती। जब यज्ञ होता है तो उसमें घी की आहुतियां दी जाती हैं। और रही बात लकड़ियों की, तो वो विशेष प्रकार की औषधीय लकड़ियां होती हैं जिनसे विशेष प्रकार की धुनी निकलती है जो वातावरण को पवित्र करती है। अब यदि ऐसी स्थिति में आचार्य प्रशांत यज्ञ को झूठा कहेंगे तो इसका सीधा अर्थ है कि ये सनातन धर्म के और हिंदू धर्म के, विशेष रूप से हिंदुओं के बहुत बड़े निंदक हैं। मंदिर के विषय में किसी व्यक्ति ने इनसे पूछा मंदिर जाना चाहिए कि नहीं, वो एक ही वीडियो में है, उसमें आप देख सकते हैं, एक ही वीडियो में इन्होंने व्याख्यान किया है। तो ये कह रहे हैं, इनका कहना है कि हो सकता है कि आपको मंदिर में जाकर के शांति मिले, लेकिन शांति अंदर ही है। तो फिर मैं आचार्य प्रशांत से पूछना चाहता हूँ कि राम मंदिर की जिस दिन परियोजनाएँ चल रही थी उस दिन आप कहाँ थे? आपको सीधे तौर पर यह कह देना चाहिए था कि हिंदुओं का राम मंदिर बनाना मूर्खता से बड़ा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपके दृष्टिकोण के अनुसार मंदिरों में तो शांति मिल सकती है। आचार्य प्रशांत ने यह भी कहा कि पंडितों को और कर्मकांड करने वालों को उनको जानकारी नहीं है कि वो ये कार्य क्यों कराते आ रहे हैं। आचार्य प्रशांत, मैं आपको बता दूं, मैं खुद भी एक पंडित हूं, मैं कर्मकांड कराता हूं और मुझे पता है कि कौन सी उंगली कहाँ करने से क्या लाभ होता है। आचार्य प्रशांत ने अपने वीडियो में कहा कि पंडित कह रहा है एक लड़के से कि अपनी उंगली को आगे करो, लड़के को पता ही नहीं है। भाई साहब, जमाना यह है कि कोई भी लड़का या कोई भी व्यक्ति पूजा के लिए कभी तैयार होता ही नहीं है। जब विशेष रूप से उसके ऊपर विघ्न बाधा समेत समस्याएं, परेशानियां आती हैं, तब वह संसार को छोड़ कर के आता है पंडितों के पास, आचार्यों के पास, मंदिर में अपनी समस्याओं के निदान का साधन ढूंढते ढूंढते। और इससे पहले वो आप जैसे 50 लोगों के पास गया हुआ रहता है। दुनिया में सबसे हार कर के व्यक्ति आता है आचार्यों के पास। हाँ, आचार्य प्रशांत के पास नहीं, उन आचार्यों के पास जो आचार्य कर्मकांड इत्यादि जानते कराते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति ने पहली बार कर्मकांड ज्वाइन किया है, पहली बार कोई पूजा करा रहा है, जेन्युइनली बात है कि उसे कुछ जानकारी होगी ही नहीं, तो हम उसे बताएंगे ना क्या गलत है क्या सही है। रही बात उसे समझाने की, तो हमारे पास तो पर्याप्त समय है कि हम लोगों को इतना समझाएं कि लोगों के पास, खुद के पास समय कम पड़ जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति वहाँ पूजा पर बैठा है उसके पास समय है कि नहीं समझने के लिए, वो इन चीज़ों में श्रद्धा रखता है कि नहीं। आचार्य प्रशांत ने एक बात ये भी कही कि लोग कितने मूर्ख हैं कि अमेरिका में भारत से पंडित इंपोर्ट कर रहे हैं। क्या ज़रूरत है अमेरिका वाले लोगों को भारत से पंडित इंपोर्ट करने की? वो चाहे तो खुद ही वेद मंत्र पढ़ लें। आचार्य प्रशांत, यदि ये इतना आसान होता तो आज हर व्यक्ति पंडित होता। पंडित बनने के लिए व्यक्ति को बहुत तपस्या करनी पड़ती है। ये कोई ऐसा काम नहीं है कि यूपीएससी क्रैक करो, 10 साल जॉब करो, खूब सारा पैसा जोड़ लो, उसके बाद पंडिताई कर लो। पंडिताई करने का अर्थ होता है अपने जीवन को त्यागना। और रही बात, इनको ना तो धर्म से कोई मतलब है,
न इनको सनातन धर्म से मतलब है, न इनको हिंदुओं से मतलब है, न इनको देश से मतलब है। ऐसे समय में जब देश बीमारी से जूझ रहा है, देश समस्या से जूझ रहा है, आर्थिक तंगियों से जूझ रहा है, उस समय पर ये ब्राह्मणों के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर टिप्पणियां करके कुछ नहीं, केवल खुद का टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं। अपने वीडियो के अंत में आचार्य प्रशांत ने इस बात को स्पष्ट भी किया है कि मेरे वीडियो के बाद मेरी काफ़ी निंदा होगी, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनकी निंदा हो। इनकी निंदा होगी तो इनका ग्लोबलाइजेशन होगा। ये अंग्रेजी के बहुत अच्छे जानकार हैं, अभी हिंदी में इनकी वीडियो आ रही है, फिर इनकी वीडियो अंग्रेजी में आएगी। और इस देश की ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि आप कहीं भी रहो, किसी भी स्थान में, चाहे आप राजनीति में रहो, चाहे आप जिस तरीके के ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो आपको यदि अपनी टीआरपी बढ़ानी है, आपको अगर अपना लेवल बढ़ाना है, तो आप सनातन धर्म की निंदा कर दो, आप हिंदुओं की निंदा कर दो, तो आप बिल्कुल फेमस हो जाएंगे। और उसी फंडे को आचार्य प्रशांत ने यहाँ पर यूज़ किया है। तो ये तो थी बात आचार्य प्रशांत की। जब आप वीडियो देखेंगे तो आप पूरी बातों को समझ पाएंगे। बाकी मेरा आप सभी लोगों से विशेष निवेदन है कि इस प्रकार के किसी भी तथाकथित आचार्यों की बातों में आकर के अपनी सनातन संस्कृतियों को, अपनी हिंदू संस्कृतियों को आपको भूलना नहीं चाहिए। यज्ञ से वातावरण की शुद्धि होती है, लेकिन उसकी कुछ शर्त होती हैं। आपके पास घी शुद्ध होना चाहिए, आपकी शाकल्या की शुद्धता होनी चाहिए, आपके क्रिया की शुद्धता होनी चाहिए, आपके कर्म की शुद्धता होना चाहिए। जो आचार्य आपके सामने करवाने के लिए बैठे हैं, उन आचार्यों को विधि विधान का ज्ञान होना चाहिए। ये आपका बेसिक दायित्व है कि इन सब चीज़ों को आप एकत्रित करें। अगर आप हड्डी से बने हुए घी का हवन करेंगे तो उसमें तो वातावरण पवित्र नहीं हो सकता। और रही बात हिंदुओं की, तो हिंदुओं से विशेष निवेदन है कि इस प्रकार के लोगों से सावधान रहें। आजकल के लोगों ने क्या किया है, धर्म को भ्रष्ट करने के लिए विदेशी लोग इन्हें फंड देते हैं और ये आकर के धार्मिक चोला पहन करके पहले तो बहुत अच्छी बात करेंगे, धार्मिक बातें करेंगे। लोगों को ऐसे लगेगा हमें कि ये लोगों को जगाने के लिए आए हैं, इन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही इनके फॉलोअर्स बढ़ने लगते हैं, तब ये लोग अपनी वास्तविकता पर आते हैं। जो व्यक्ति यज्ञ की निंदा करता है, जो मंदिर की निंदा करता है, जो आचार्यों, ब्राह्मणों, पंडितों की निंदा करता है, जो ज्योतिष की निंदा करता है और जो मूर्तियों की निंदा करता है, सही मायने में जान लीजिए कि वह व्यक्ति हिंदू तो नहीं हो सकता। और यदि कदाचित वह हिंदू होकर के ये सारे कार्य कर रहा है, तो वह भारत के अंतर्गत आने वाले विभिन्न धर्मों से प्रभावित होकर के एक धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहा है। और दूसरी बात, मैं एक बार फिर से निवेदन करूंगा इस प्रकार के लोगों से, आपने कहा कि मस्जिद में जाकर के शायद शांति मिल सकती है, क्या इसी बात को आप किसी और धर्म के बारे में कह सकते हैं? कदापि नहीं कह सकते। यदि आपने किसी और धर्म के बारे में, जिस प्रकार से मंदिरों के ऊपर, देवताओं के ऊपर, हिंदू शास्त्रों के ऊपर, हिंदू यज्ञ के ऊपर आपकी टिप्पणियां हैं, किसी और धर्म के, किसी और समुदाय, किसी और पंथ के ऊपर यदि आपने एक छोटी सी भी टिप्पणी कर दी ना, तो अगले दिन हो सकता है कि आप वीडियो बनाने के लिए बचें भी या ना बचें। क्योंकि हिंदू हम लोग सहिष्णु हैं, हम आपको अच्छा मान करके सुनते हैं, हम आपका सपोर्ट करते हैं, तो अंत में आप यही करते हैं कि आप हम ही को काटते हैं। तो एक बार फिर से मेरा आप सभी लोगों से, जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे निवेदन है कि यदि आपको मोटिवेशन चाहिए तो आप मोटिवेशन के लिए खुद अपने सनातन शास्त्रों को पढ़िए, आप भगवत गीता को पढ़िए, आप रामचरितमानस को पढ़िए, आप महाभारत को पढ़िए। आप केवल मोटिवेशन सीखेंगे नहीं, आप एक ऐसे मोटिवेशन स्पीकर बन जाएंगे कि सारी दुनिया आपको सुनेगी। लेकिन इस प्रकार के लोगों से सावधान रहिए जो आपके अंदर घुस के फिर आपको काटना शुरू कर दें। नमस्कार, धन्यवाद।